ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि लाखों ऐसी आत्माएं हैं जो अपने जिंदा होने का सबूत देना चाहती हैं। दोस्तों, दुनिया में हजारों ऐसे आइलैंड्स हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही आइलैंड के बारे में बात करेंगे जो खूबसूरत होने के साथ साथ खतरनाक भी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो में इंटरेस्टिंग हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हमें इससे बहुत मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आइए टॉपिक पर वापस आते हैं। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ इटली के एक बहुत ही खतरनाक आइलैंड के बारे में जो खूबसूरत होने के साथ साथ खतरनाक भी है। अगर आप लोग करोड़पति भी हैं तो भी आप इस आइलैंड पर घूमने नहीं जा सकते। जी हाँ दोस्तों, यहाँ की सरकार ने इसकी खतरनाकपन को देखते हुए इस आइलैंड पर घूमने फिरने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोई भी आम आदमी इस आइलैंड पर घूमने नहीं जा सकता। बताया जाता है कि इस आइलैंड पर सिर्फ और सिर्फ रिसर्च करने के लिए वैज्ञानिकों को जाना अलाउड है, लेकिन उनमें से भी बहुत सारे लोग वापस नहीं आ पाते। दोस्तों, बात कर रहा हूँ इटली के पोविगिलिया आइलैंड के बारे में। एक वक्त ऐसा था जब इसकी खूबसूरती के चलते दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ घूमने आया करते थे, लेकिन उसी वक्त इटली को एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया जिसके चलते हजारों लोगों की मौत होने लगी। जो इस बीमारी के घेरे में आता था या तो वो दुनिया से चला जाता था या उसके दिन बहुत ही ज्यादा करीब आ जाते थे। डॉक्टरों की कड़ी मेहनत के बाद भी इस बीमारी का कोई इलाज ना मिल पाने की वजह से इटली की गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया, जिसके बाद इस बीमारी से संक्रमित तमाम लोगों को पोविगिलिया आइलैंड पर क्वारंटीन करने का फैसला कर दिया। उसके बाद जितने भी लोग इस बीमारी में मुफ्तिला मिलते उन सभी को उस पोविगिलिया आइलैंड पर भेज दिया जाता, क्वारंटीन कर दिया जाता। लेकिन फिर भी ये बीमारी लोगों का पीछा नहीं छोड़ रही थी, इसीलिए बताया जाता है कि वहां पर जितने भी मरीज इस बीमारी में मुफ्तिला थे उन सभी को पोविगिलिया आइलैंड पर ले जाकर लगभग 1,60,000 लोगों को इस आइलैंड पर इकट्ठा करके और सभी में जिंदा आग लगा दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है, लेकिन बताया जाता है कि ये बात सच है। जितने भी मरीज इस बीमारी में मुफ्तिला थे सभी को उस आइलैंड पर ले जाकर उन सभी में जिंदा आग लगा दी जाती है, जिसके बाद वो सारे लोग मर जाते हैं। लेकिन फिर भी इस शहर को बीमारी से मुक्ति नहीं मिली। उसके कुछ ही दिनों बाद वहां पर एक नई बीमारी ने जन्म लिया जिसको काला बुखार कहा जाता था। काला बुखार एक ऐसी बीमारी थी जिसकी चपेट में आने के बाद लोगों की सांसों से रिश्ता टूट जाता था। एक बार फिर से इटली में हजारों लोगों की मौत होने लगी। इस बीमारी का इलाज भी डॉक्टरों के पास नहीं था, इसी के चलते जितने भी मरीज इस बीमारी से मरते थे उन सभी को पोविगिलिया आइलैंड पर दफना दिया जाता था। इसी तरह ये खूबसूरत आइलैंड धीरे धीरे खतरनाक बनता चला गया। बताया जाता है कि 1992 में यहाँ पे एक मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया था। उसके बाद दुनिया ने इस आइलैंड का एक अलग ही रूप देखा। जितने भी लोग इस हॉस्पिटल में आते जाते थे उन सभी ने इस आइलैंड पर आत्माएं होने का दावा किया। साथ ही इस हॉस्पिटल के स्टाफ ने भी बताया कि रात के समय यहाँ पर इतनी खतरनाक आवाजें आती हैं जिनको सुनकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि लाखों ऐसी आत्माएं हैं जो अपने जिंदा होने का सबूत देना चाहती हैं। लेकिन ये मामला भयानक आवाजों के साथ ही नहीं रुका, बल्कि रात के समय इस हॉस्पिटल में लोगों की मौतें भी होने लगी, जिसमें मरने वाले सिर्फ मरीज ही नहीं बल्कि डॉक्टर्स भी थे। रात के समय आत्माएं जिन्हें मार दिया करती थी। रात के समय लोगों के गायब होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। किसी रात को कोई मरीज गायब हो रहा था तो किसी रात को कोई डॉक्टर्स और किसी रात को कोई नर्स गायब हो जाती थी। हर रात को ये घटनाएं देखते हुए इटली की गवर्नमेंट ने एक और बड़ा कदम उठाया, जिसके बाद बताया जाता है कि इस पूरे आइलैंड पर किसी भी आम आदमी का जाना बैन कर दिया जाता है। जिसके बाद से आज तक इस आइलैंड पर कोई भी आम आदमी नहीं जा सकता सिवाय वैज्ञानिकों के। जो रिसर्च करने जाते हैं सिर्फ उन्हीं को जाने दिया जाता है, उसके अलावा कोई भी इस आइलैंड पर नहीं जा सकता, भले ही से वो कितना भी अमीर आदमी क्यों ना हो। दोस्तों, आप इस आइलैंड के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें।